हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद तिकल के साथ। दोस्तों, आज जो है हम लोग फिर से पेपर पास सीरीज करने वाले हैं। पेपर से पहले पेपर बीएड का है, ठीक है, बीएड का है और थोड़ा सा कठिन होगा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खोलने वाला होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को तर्क वितर्क करना होगा और आलोचना करो। मैं बताता हूँ आलोचना करना चाहिए, और क्योंकि आप लोग प्रश्नों का आंसर नहीं दे रहे हो है ना, तो प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त, बस कुछ ही थोड़ा ना करना है, क्लिक बस तो करना है भाई। एक का बी, एक का दो, है ना, दो का ए, है ना, ऐसा तीन का बी सी, ऐसा भी तो बस करना है और कुछ थोड़ा ना करना है। जहाँ पे गलत है, समझ में नहीं आ रहा है, उसका भी कमेंट करो। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लेकिन कमेंट करोगे तब मैं दूंगा, ठीक है। चलो भाई, अब इसका आंसर बताओ मुझे। पहला प्रश्न है ये आप लोगों का, है ना। चलो, गेस्टाल्टवाद के अनुसार अधिगम को केवल उद्दीपन अनुक्रिया एस आर संबंधों की श्रृंखला के रूप में नहीं समझा जा सकता, ठीक है। चलो इसको बताना, ठीक है। अब बताओ, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि व्यक्ति किसी समस्या को याद रखना, व्यक्ति किसी समस्या को भाई उसके संपूर्ण स्वरूप, है ना, होल में ग्रहण करता है तथा अंतर्दृष्टि के माध्यम से समाधान तक पहुंच जाता है। एक गेस्टाल्टवादी मन के सोचे, है नहीं, मतलब कि मैं तुम्हारा बता रहा हूँ छोटे छोटे टुकड़ा में पढ़ के समझो करके, है ना। लेकिन गेस्टाल्ट वाली सोच मन क्या कहते पता है, एक साथ छोटे टुकड़ा में करना नहीं, एक साथ पढ़ सकता है, ऐसे इका मन के कहना से, ठीक है। चलो, अब केवल नहीं दोनों वर्ड है, मतलब वो पॉजिटिव हो जी, मैं तुम्हारा करेल सिखा रहे हो, है ना। चलो मैं ज़्यादा नहीं बताओ तुम्हारा, एक तुम्हारा एक्सप्लेनेशन आंसर मिल जी, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो एक आंसर बताओ तो मोला। हाँ, आवाज़ बरोबर आतना, एक क्लियर दिखत नहीं, बताओ ना भाई, मोर छोटे भाई भी नहीं हो, ये क्लियर दिखत ना। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों सही है और सही व्याख्या भी करत है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। आंसर नंबर ए है ना, देखो इस जगह में देख लो यहाँ पे, है ना। गेस्टाल्टवाद व्यवहारवाद के यांत्रिक दृष्टिकोण का विरोध करता है नहीं, व्यवहारवाद के यांत्रिक दृष्टिकोण की, ठीक है। कौन है गेस्टाल्टवाद, है ना। वाटहाइमर, ये नाम ना याद रखो, लिख लो, ठीक है। वाटहाइमर, कोहलर एवं काफा के अनुसार अधिगम संपूर्ण परिस्थिति के संगठन तथा अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है। याद रखना, ये जो तीन मनोवैज्ञानिक लिखा है ना, एक से रिलेटेड तुम्हारा प्रश्न अलग बना दी, ठीक है। व्यवहारवाद के यांत्रिक दृष्टिकोण के विरोध करते, एक से प्रश्न बन जी, है ना। और एक प्रश्न बना, तीन प्रश्न बन गए, बस ऐसे प्रश्न पढ़ना है अपन, ठीक है। चलो भाई, कूट वाले प्रश्न है ना, एकदम ध्यान से पढ़ो, आंसर दो, है ना। चलो, निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों को गेस्टाल्टवादी विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक, अभी बताओ तुम्हारा। चलो एला बताओ तो, अब भी बताओ भाई, है ना, अब भी बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, मैक्स वाइटहाइमर अभी बताओ ना, है नी। वोल्फ गैंग कोहलर अभी बताओ तुम्हारा, है ना। काट काफा अभी बताओ मैं तुम्हारा, है ना, सब अभी बताओ। एडवर्ड थार्नडाइक नो हरे भाई, है ना। जेबी वाटसन नो हरे, एमन दोनों कोई नो हरे, ठीक है। चलो एमन व्यवहारवादी मार जाते। चलो भाई, ता के एल एम में दिखा था ना, केवल के एल एम। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन, ठीक। यहाँ पे हाँ, थोड़ा बड़े कर दो। हाँ देखो, बताओ ना, वाटसन व्यवहारवाद में आ रहे थे और थार्नडाइक का संबंधवाद में आ रहे थे, है ना, क्लियर दिखीस ना। हाँ, वाटहाइमर, कोहलर और काफा गेस्टाल्टवाद के प्रमुख मनोवैज्ञानिक है, जबकि थार्नडाइक संबंधवाद तथा वाटसन व्यवहारवाद से संबंधित है ना। याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं एकदम बता है ना। चलो आगे बढ़ते ना अपन, ठीक। सही जोड़ी मिला वाला है प्रश्न। तुम्हारा तीसरा नंबर के प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछी भाई, है ना। आंसर बना के देना मोला, तीसरा नंबर, है ना। चलो एक आंसर बनाओ तो, कोहलर, थार्नडाइक, स्किनर, वाटहाइमर, अभी बताओ मैं तुम्हारा। हाँ चलो एक फटाफट आंसर देना, है ना, तीसरा नंबर, वेरी गुड। हाँ, बस देखो, कोहलर अंतर्दृष्टि अधिगम दी से, थार्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल दी से, स्किनर क्रिया प्रसूत, है ना। वाटहाइमर है गेस्टाल्ट सिद्धांत दी से, है ना। चलो ता N4, हाँ वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन जरूर आई, ठीक है, मनोवैज्ञानिक मन से क्वेश्चन जरूर आई, ठीक। चलो चौथा नंबर प्रश्न देखो, चौथा नंबर के आंसर बताओ। तुम्हारा कथन कारण वाले प्रश्न है, थोड़ा बड़े कर लेते हो, है ना। चलो भाई चौथा नंबर के आंसर बताओ। रचनावादी दृष्टिकोण में ज्ञान
निर्माण शिक्षार्थी स्वयं करता है, कौन किसे? जीन प्याजे। एक्टिव लर्नर, रचनावाद में शिक्षक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना जाता है। शिक्षक ला अब मैं कहूँ तुमन हा मोरे से पढ़ो, मोरे ऊपर डिपेंड रहो, कहीं से डाटा मत लो, ता मैं ही एकमात्र साधन हो तुहर मन बर रचनावादी में है। मैं तो कहता हूँ आलोचनात्मक चिंतन के विकास करो, खुद प्रश्न ढूंढो, खुद बनाओ, खुद पढ़ो, है नहीं। चलो चौथा का आंसर बताओ तो। अब देखिए हिंट दे रहे हो, हाँ ए सत्य है किंतु आर असत्य है भाई, ठीक है। ज्ञान के एकमात्र स्रोत नहीं माने जाए, वो सिर्फ मार्गदर्शक है ना, मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। चलो भाई आगे बढ़थन, ये लिखा है ना। चलो ब्लैंक पेज हो गया, अच्छा नहीं ब्लैंक पेज नहीं हुआ है। चलो भाई ये है हमारा 5वां नंबर प्रश्न है ना, ज़्यादा छोटे हो गए का दिखत ना, थोड़ा से क्वालिटी बढ़ा लूँ ना, ऐसने प्रश्न रही तुम्हारे पेपर में। ये हरे हमार 5वां नंबर प्रश्न, रूसो, जॉन डीवी, पेस्टोलॉजी, फोबेल, प्रयोजनवाद, किंडरगार्टन, प्रकृतिवाद, बाल केंद्रित। देखो ए तरफ पूरा मनोवैज्ञानिक लिखा है ना, और ए तरफ वो मन कौन से वाद है का दी से ते सब चीज लिखा है, तो एला मिलाप करना है। चलो बताओ, मिलाप करके बताओ मोला जल्दी से फटाक से। 5वां नंबर दिखत ना, ये थोड़ा बड़े करूँ तो फिर तुम्हारा मतलब ऑप्शन नहीं दिखी है ना, एक साथी थोड़ा से छोटे, थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये प्रश्न में 2-3 प्रश्न ऐसी है बस, लेकिन प्रश्न ऐसी आई तुम्हारे एग्जाम में। हाँ ऑप्शन नंबर ए बता था ना, के 3। हाँ प्रकृतिवाद, रूसोकारी से भैया, रूसोरी से हमार प्रकृतिवाद, ठीक है। ता ए के का हो जी 3 हो जी, चलो बहुत बढ़िया, के 3 हो गए। जॉन डीवी कहाँ रही भैया, चलो बताओ तो मोला, है नहीं जॉन डीवी है जी, आई प्रयोजनवाद दिस नहीं, हाँ पहला। चलो और पेस्टोलॉजी का दी से, चलो बताओ तो। पेस्टोलॉजी है का दी से, बाल केंद्रित शिक्षा, बहुत बढ़िया है ना। फ्रॉबेल का दी से बता रहे हो ना, फ्रॉबेल का किसे, किंडरगार्टन, तीसरा, दूसरा सॉरी दूसरा है ना, दूसरा है किंडरगार्टन, दूसरा है ना। चलो भाई ये हरे दूसरा, तो समझ में ही नहीं। और का की से फ्रॉबेल है मोल बताओ तो। फ्रॉबेल का की जी, टीचर है माली हरे और लड़का है पौधा हरे, है ना, पानी डालना है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो ना, जाके क्लास देख लो, ठीक है। पूरा पढ़ा हूँ, एक एक जन के बारे में पढ़ा हूँ, एक एक जन के बारे में। चलो क्लियर हो, इस 5वां नंबर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन। 6वां नंबर कथन कारण वाले प्रश्न है ना। चलो एक आंसर बताओ तो मोला, 6वां नंबर के आंसर बताओ। चलो भाई, जॉन डीवी ने विद्यालय को समाज का लघु रूप माना, वेरी गुड मानी से। डीवी के अनुसार शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है ना। चलो भाई बताओ तो, दोनों सही है और सही व्याख्या भी करते का, है ना। 6वां नंबर, हाँ वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ता ना अपन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन बनाई मैं एकदम बता दूँ, है ना। एक से एक क्वेश्चन ये बन सकते कि विद्यालय ला लघु समाज कौन की से, है नहीं, ठीक है। और लर्निंग बाय डूइंग ला कौन दी से, जॉन डीवी दी से, ठीक है। और जॉन डीवी हाँ कौन से वाद से रिलेटेड दी से, प्रयोजनवाद से रिलेटेड दी से, ठीक है। चलो एक 3-4 ठो प्रश्न बता दो नहीं, फिर तुम्हारे तो जेके ले में आ गए, है ना। ये हरे तुम्हारा 7वां नंबर प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न लिखा तो एक आंसर बताओ। गेस्टवालवाद में समग्रता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, बताओ ना। ये पूरा एक साथ खाबो की कथे, रोटी सीधा ना अतिक बड़ रोटी रही नहीं, चाकर वाले एक साथ मुंह डालबो कथे मन, है नहीं। चलो भाई, व्यवहारवाद में मानसिक प्रक्रियाओं पर विशेष बल दिया जाता है नहीं, बहुत बढ़िया। अंतर्दृष्टि अधिगम गेस्टवालवाद की देन है। स्किनर पुनर्बलन को अधिगम का आधार माना। चलो अबेला बताओ तो, 7वां नंबर। हाँ चलो भाई, एम ए से जे सही, के सही, एल सही, ठीक है, बी गलत है। चलो भाई कामे दिखा थे, जे के एल है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है।
अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा हाँ, देखो ये पूरा प्रश्न हरे, रुको ना, ये पूरा प्रश्न हरे, है ना, और ये पूरा ऑप्शन है भाई, है ना, ऑप्शन ए तरफ है ना। ता गेस्टवाल वाद ठीक है ना, और व्यवहारवाद भी ठीक है। मानसिक प्रक्रिया में विशेष बल दिया जाता है, नहीं, व्यवहारवाद में मानसिक प्रक्रिया में नहीं ध्यान दे, गलत है, ठीक है। हाँ, एल सही है, अंतर्दृष्टि अधिगम गेस्टवालवाद की देन है, ठीक है। और स्किनर ने पुनर्बलन को अधिगम का आधार माना, स्किनर ने पुनर्बलन का अधिगम का आधार माना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, सही बताया आप लोगों ने, ठीक है। हाँ, ठीक, ऐसे ही पढ़े रहोगे तब जो है आलोचना कर पाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो चलो भाई, है ना, मतलब कि हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो, है नहीं। चलो, हाँ, देख, अभी डर गए रहो ना तुम, है ना। चलो भाई, ये देख लिखा है ना, व्यवहारवाद मानसिक प्रक्रिया की अपेक्षा प्रत्यक्ष व्यवहार, जो प्रत्यक्ष व्यवहार रहते ना वो मैं बल देती, ठीक है। चलो भाई, हाँ, पढ़े रहूँ तब तुम्हारा सही बताऊँ, है ना। चलो एक आंसर बताओ तो, अब दिखीस, हाँ, एक आंसर बताओ। रूसो का मानना था कि बालक स्वभावतः अच्छा होता है। रूसो को रीसे प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक रीसे, रूसो का मानना था कि बालक स्वभावतः अच्छा होते, स्वभाव से अच्छा होते। अब क्या कहते, समाज और कृत्रिम संस्थाएं बालक की प्राकृतिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। काबर नहीं करी, जरूर करते बाधा उत्पन्न, है नहीं। तुम मन अभी अपन घर में हो, माँ बाप कर वो अच्छा संस्कार दी, ओका बाद 10 जन आदमी मन सन बाहर में जाके मिलू, वो अपन अलग ज्ञान दी, है ना, वो ओकर विचारधारा अलग है, ठीक है। ता ये सब चीज़ भेदभाव होते। अब वो सब चीज़ ला लइका देखते, नया नया सामाजिक तौर तरीका सीखते, है ना, संगति में या तो लइका बिगड़ जाही या तो लइका सुधर जाते, है नहीं, बस वही होते, वही बात। लेकिन कौन है, रूसो है ना, लेकिन लइका होते बढ़िया, है ना। चलो, ओला बिगाड़ते समाज, ऐसे करके कहा थी, कृत्रिम संस्थाएं बिगाड़ते, है ना। 8वां नंबर, दोनों सत्य है, आर्य की सही व्याख्या करते। चलो भैया, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, 9वां नंबर के आंसर बताओ, 9वां नंबर के आंसर बताओ। चलो, 9वां नंबर हरे, एला हमारा कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना भाई, दिखत ना सबला। चलो, रूसो, पेस्टोलॉजी, फ्रॉवेल, जॉन डेवी, पहली कौन आई से और लास्ट हम कौन आई से, ठीक है। 9वां नंबर बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए राइट आंसर, है ना। सबसे पहले रूसो प्रकृतिवादी, पेस्टोलॉजी, फिर फ्रॉवेल आगे, फिर जॉन डीवी आगे, ठीक है। समझ में इसना सबला, हाँ। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। चलो, 10वां नंबर प्रश्न बताओ मोला, कथन कारण। गेस्टालवाद के अनुसार पूर्ण अपने भागों के योग से अधिक है, अधिक होता है। पूर्ण अपने भागों के योग से अधिक होते, गेस्टालवाद के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु या परिस्थिति को अलग अलग तत्वों में विभाजित करके ही समझ सकता है। चलो एला बताओ तो मोला, हाँ, 10वां नंबर, हाँ, ए सत्य है, आर असत्य है। ये गेस्टालवादी सोच नो, अलग अलग तत्व में तोड़ के पढ़ना, ठीक है, वो तो एक साथ खाऊं कथे, है नहीं। चलो, आर असत्य है, ए सही है भाई, ठीक। चलो आगे बढ़थन अपन 11वां नंबर प्रश्न में ना, ठीक है। चलो भाई, जेम्स ब्रूनर आगे हमार, जेम्स ब्रूनर 11वां नंबर प्रश्न, है ना, ये रचनावादी रीत भी। चलो 11वां नंबर प्रश्न, आंसर बताओ। ब्रूनर के अनुसार किसी भी विषय को किसी भी आयु के बालक को प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है यदि उसे बौद्धिक स्तर के अनुरूप प्रस्तुत किया जाए, है नहीं। बहुत बढ़िया बात की। ब्रूनर का मानना था कि अधिगम की प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण के क्रियात्मक, प्रतिमात्मक एवं सांकेतिक स्वरूप क्रमशः विकसित होते हैं। बहुत बढ़िया। चलो 11वां नंबर के आंसर बताओ तो, बहुत बढ़िया, दोनों व्याख्या करते, है ना। सिद्धांत और एक परिभाषा से रिलेटेड ये जगह में प्रश्न है ना।
देखो ब्रूनर का स्पाइरल करिकुलम इसी विचार पर आधारित है। यदि विषय वस्तु को उपयुक्त प्रस्तुतिकरण रूप, है ना, इनेक्टिव, है ना, आइकॉनिक, है ना, सिंबॉलिक में प्रस्तुत किया जाए तो किसी भी आयु में सिखाया जा सकता है। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना स्पाइरल करिकुलम, है ना, मतलब कि सीधी रेखा में नहीं हो, ये जो है ना घुमावदार ऐसे ऐसे होते हैं, है ना, ये ला बोलते हैं स्पाइरल करिकुलम। ठीक, समझ में, है ना। चलो भाई आगे बढ़ता है। जेम्स ब्रूनर, याद रखना, ठीक है। चलो 12वां नंबर के आंसर बताओ। तो प्रश्न जरूर पूछी भाई, मैं एकदम बता दूं, प्रश्न एमपी है। इवन पॉलो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत, जेबी वाटसन व्यवहारवाद से रिलेटेड, जेम्स ड्रेवर अंतर्दृष्टि अधिगम, है ना, जेरोम ब्रूनर खोज अधिगम ला बताई से। ठीक है, तो याद रखना हर एक प्रश्न एक अलग प्रश्न बनते हैं। अब बताना है तुम्हारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। चलो बताओ कौन से युग्म गलत है जी, चलो बताओ तो मोला 12वां नंबर के। हाँ बहुत बढ़िया, जेबी वाटसन, हाँ, जेम्स ड्रेवर, हाँ, अच्छा से एक बार देखो और बताओ। हाँ जेम्स ड्रेवर यहाँ पे गलत है नहीं, जेम्स ड्रेवर गलत है भैया। ऑप्शन नंबर बी केवल एम, है ना, केवल एम गलत रही, है ना। अंतर्दृष्टि अधिगम का संबंध कोलर से है, जेम्स ड्रेवर से नहीं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया आंसर दे हो, मतलब रिवीजन बढ़िया चलत तुम्हारे मन, बहुत बढ़िया, रिवीजन ही मेन हरे, पढ़ तो हर कोई लेते है नहीं। चलो अब आते वायुगॉस्की के अनुसार अधिगम विकास से पूर्व भी घटित हो सकता है। वायुगॉस्की के अनुसार अधिगम जो है विकास से पूर्व, मतलब लड़का के आयु से पहले भी पूर्व घटित अगर अच्छा वातावरण देता था। वायुगॉस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया और निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को संज्ञानात्मक विकास का आधार माना। ठीक है, चलो दोनों सही है कि गलत है, चलो बताओ। ऑप्शन नंबर है दोनों सही है और सही व्याख्या भी करते, बहुत बढ़िया। इधर पूरा डिटेल में तुम्हारा एकदम खोल खाल के पढ़ा रहे हो मैं, है नहीं। चलो देख लो, ठीक है। हाँ, प्याजे के विपरीत वायुगॉस्की का मत है कि उचित सहयोग मिलने पर अधिगम विकास को आगे बढ़ा। प्याजे की से और सॉरी प्याजे का तो वायुगॉस्की की से, और जिन प्याजे का थे कि लड़का मन के जैसे आयु बढ़ते उनका मन के मानसिकता बढ़ते, है ना। चलो दोनों के एम यहाँ सी टेट में आते हो, ज़्यादातर के सी टेट सी टेट में पूछते, है ना। चलो भाई एक आंसर बताओ। ठीक है, विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है ना। चलो संवेदी गामा का जीन प्याजे करे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। चलो बताओ सबसे पहली का ही सबसे पहले आई संवेदी, इंद्रिय मन के माध्यम से सीखी, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही, फिर मूर्त मतलब देख के सीखना, है नहीं। उसके बाद औपचारिक बिना देखे कोई चीज में विजुअलाइज करना है, प्रश्न में करवा चुके हो, मतलब कि क्या एलिमेंट राइट आंसर हुई, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते न अपन। ठीक, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सही क्रम है, आयु ए से भी प्रश्न पूछते, मैं करवा हूँ जाके देखो एक बार, है ना। चलो भाई 15 नंबर प्रश्न देखो, फिर जीन प्याजे चाचा से रिलेटेड प्रश्न आगे हमारे, है नहीं। 15 नंबर प्रश्न है, प्याजे के अनुसार आत्म केंद्रिता मतलब कि ईगोसेंट्रिज्म, मैं ही, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता है। मैं बता रहा हूँ तुम्हारा, बता रहा हूँ एकदम, मैं प्रश्न लाऊं और वैसे प्रश्न लाऊं कि बोल्ड हो जाऊँ। ठीक है, बताओ। इस अवस्था में बालक अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण को पूर्णतः समझने में कठिनाई अनुभव करता है। वो अपने चला सही कथे लड़का मन सन टीवी बैठे, टीवी देखना बेटा, टीवी देखे पर बैठू, है नहीं बेटा, दे तो मैच देखूँ इसे क्या, वो नहीं मैं ही इच्छा देखूँ और पूरा परिवार वाले मन देखते, है नहीं, ऐसे होते नहीं, बस वही है ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, कौन सी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलो पढ़ाओ मैं एकदम डिटेल में, जाके एक बार वीडियो देखो, ठीक है। चलो भाई हाँ एक आंसर बताओ तो 15 नंबर के, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। चलो भाई बढ़िया रिवीजन करो, है ना। चलो अब एक आंसर बताओ, का थे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलो भाई विचार करो सब कोई। वाटसन ने मनोवैज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान माना, वाटसन है मनोवैज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान माना। चलो पावलोव ने पुनर्बलन सिद्धांत दिया, पावलोव दी थी पुनर्बलन के सिद्धांत।
स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन किया। अच्छा, व्यवहारवाद चेतना के अध्ययन को वैज्ञानिक नहीं मानता। चलो एला बताओ, अब मोला विचार करना है, तुम्हारा विचार कीजिए। 16 अब पढ़े रहूं तब तो विचार करूं ना तुमने। देखो, पालाव जो है पुनर्बलन सिद्धांत ला नहीं दिसता है, कट जी जे सही है हमारा वही लेना है ना। तब में वाटसन सही है। पुनर्बलन सिद्धांत ला स्किनर दिसे है ना, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित जो पुनर्बलन से कामे करीस मूसवा कबूतर में है नी। व्यवहारवाद चेतना के अध्ययन को वैज्ञानिक नहीं मानता, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ये भी सही है ना। मतलब कि कहाँ दिखा थे, जे एल और एम, ठीक। चलो भाई राइट आंसर है ना। चलो लिखा है ना, ठीक। चलो भाई 17वां नंबर के आंसर बताओ। कथन कारण वाले प्रश्न फिर से आगे एला थोड़ा सा बड़े कर देते ना, पर बढ़िया दिखी तुम्हारा बड़े बड़े। चलो एक आंसर बताओ तो। जी स्टेनली हॉल को किशोरावस्था मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। एकदम याद रखो भाई, किशोरावस्था के जनक कौन कहते हैं, जी स्टेनली हॉल। एक साथ ला दो। हॉल ने किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था मानता है नी। एक से प्रश्न बना देते कि तूफान और तनाव की अवस्था ला कौन है की से, कौन की से, स्टेनली हॉल है ना, जी स्टेनली हॉल। चलो बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आते, ठीक। हाँ व्याख्या करते, खत्म कहानी है नी। चलो भाई आगे बढ़ता ना अपन। चलो 18वां नंबर के बताओ तुम आंसर। अच्छा ये प्रश्न अपन काट डाले है ना, नहीं 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 करे, नहीं करे, नहीं करे, नहीं करे, नहीं करे है ना। चलो एक आंसर बताओ तुम लोग। चलो भाई बढ़िया प्रश्न है ना। चलो 18 नंबर, हाँ, प्याजे का आदि से आत्मसात एवं समायोजन बताओ ना। मैं तुम्हारा आत्मसात और समायोजन है ना। चलो बायोगैस की जेटपीटी दी से ब्रूनर खोज अधिगम अभी बताओ। हॉल है स्टोरम एंड स्ट्रेस वाले बताइए, मतलब 1 2 3 4, ठीक, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते है ना। 19वां नंबर, सॉरी 10वां कहा तुम यहाँ, 19वां नंबर देखो, ये थोड़ा बड़े कर दे तुम मेरा। चलो एक आंसर बताओ तो 19वां नंबर के मोरा। चलो भाई प्यारे छोटे भाई बहनी हो, चलो ऐसे प्रश्न रही एकदम लेंदी लेंदी, ठीक है, थकना नहीं है। चलो प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य स्थायी एवं अपरिवर्तनीय होते हैं। कहा प्रयोजनवाद के अनुसार, प्रयोजनवाद अनुभव उपयोगिता तथा परिणामों के आधार पर सत्य को स्वीकार करता है ना, अनुभव उपयोगिता तथा परिणामों के। लेकिन ये प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य स्थायी एवं अपरिवर्तनीय होती है, ठीक है, समझ में ना। चलो एक आंसर बताओ 19वां नंबर, ऑप्शन नंबर डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। बहुत बढ़िया, ए असत्य है ना, ए गलत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। 2 मिनट रुकना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़थन अपन, थोड़ा से इमरजेंसी रही से। चलो अपन आगे बढ़थन है ना। चलो क्लियर हुई नहीं है। चलो भाई अब देखो, व्याख्या है प्रयोजनवाद में सत्य स्थायी नहीं होता बल्कि परिस्थितियों एवं उपयोगिता के अनुसार बदल सकता है। चलो क्लियर हुई ना। चलो भाई अब 20वां नंबर देखो, थोड़ा से घुमावदार प्रश्न है ना। आलोचना करना भैया, कमेंट में आलोचना जरूर करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे एवं वायगॉस्की के बीच मूलभूत अंतर को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है। अब भी जेकर बारे में बता रहा हूँ, चलो पढ़ के बता बोला, जब पढ़े हुई ना दोनों ला ती एक आंसर बता पाए। 20वां नंबर, प्याजे सामाजिक अंतक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं जबकि वायगॉस्की उसे अस्वीकार। ये तो गलत हो गया, उल्टा है जस्ट। प्याजे विकास को अधिगम का पूर्वाधार मानते हैं जबकि वायगॉस्की अधिगम को विकास का प्रेरक मानते हैं। दोनों विकास को केवल जैविक परिपक्वता परिणाम मानते हैं, गलत। दोनों शिक्षक की भूमिका को नगण्य मानते हैं, गलत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है, समझ में। चलो
आगे बढ़थन, ज़्यादा सोचे वाले टाइम ही नहीं है, में पढ़ लो। यह दोनों सिद्धांतों के मध्य सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक अंतर है। प्याजे के अनुसार विकास, प्याजे के अनुसार का है बताओ तो? प्याजे के अनुसार विकास पहले होता है, जबकि वायोगास्की के अनुसार उचित सामाजिक सहयोग अधिगम को बढ़ाकर विकास को आगे ले जाता है। ठीक है, जेला हमन बोलथन जेडपीडी, है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और एक ठो का हो जाते जी, कहा जाते बताओ तो? इसके फोल्डिंग, जेला हिंदी में पाड़, मचान या ढांचा भी कहता है। ठीक, चलो भाई आगे बढ़थन अपन 21वां नंबर 21 है ना, छोटे कर दो का, अब दिखिस, हाँ और छोटे कर देता हूँ। चलो भाई 21वां नंबर के मोला तुमन बताओ आंसर। 21 का लिख दोगा? हाँ चलो 21 बताओ। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या कहा थे? निदानात्मक मूल्यांकन है नी, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन का प्रमुख उद्देश्य अधिगम में विद्यमान कठिनाइयों एवं त्रुटियों के कारणों का पता लगाना है। एकदम सही बात है। ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन सामान्यतः उपचारात्मक शिक्षण, है नी, रेमेडियल टीचिंग की योजना बनाने का आधार प्रदान करता है। चलो बताओ तो एक आंसर। एकदम सही है नी, जब पढ़े हुए थे बता रही है फटाक से। बढ़िया, दोनों सत्य तथा आर्य की सही व्याख्या करते। प्रश्न बनेगा निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण से, ठीक है, याद रखना। चलो पहले निदानात्मक हो, निदान करबो, ओकर बाद ओकर उपचार करता। ठीक है, चलो 22वां नंबर फिर आगे तुम्हारे कूट वाले प्रश्न थोड़ा से एडजस्ट कर लू, है ना, ज़्यादा छोटे हो जाते। चलो भाई एक आंसर बता मोला। 22वां नंबर युग्म जो है असंगत है करके पूछा है ना, मतलब जो है नेगेटिव है, नेगेटिव असंगत। चलो प्रारंभिक मूल्यांकन है ना, प्लेसमेंट एवोल्यूशन, प्रवेश पूर्व स्तर निर्धारण। निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, अधिगम के दौरान सुधार, अधिगम के दौरान सुधार। ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, तेला ढूंढना है तुम्हारा। संकलनात्मक मूल्यांकन है ना, समेटिव एवोल्यूशन, पाठ्यक्रम समाप्ति पर निर्णय। निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, केवल अंतिम ग्रेड प्रदान करना। चलो एक आंसर बताओ तो जी। 22वां नंबर के वेरी गुड डी, है ना, ये अंतिम ग्रेड प्रदान नहीं करे भाई, निदान है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट से जुड़े रहते एक से। ठीक है, कंटिन्यू निरंतर चल ही। ठीक है, चलो समझ में इसना। चलो भाई बढ़िया पढ़ा हूँ, एक बार थ्योरी क्लास जरूर देखो। ठीक है, चलो 23वां नंबर के आंसर बताओ मोला। चलो भाई 23वां नंबर कथन कारण का कहा थे जगह में, थोड़ा से और बड़े कर दूं का। चलो एक आंसर बताओ। अब देखिए ना बढ़िया चकाक से, ए हरे तुम्हारा 23। अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तभी संभव है जब पूर्व अनुभव और नवीन परिस्थिति किसी प्रकार की समानता हो। बहुत बढ़िया बात है। थॉर्नडाइक के समान तत्व सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इडेंटिकल एलिमेंट्स में यही प्रतिपादित किया गया है। अब जब पढ़े हुए थे बताइएगा, बिना पढ़े कौन बता दी? हाँ बहुत बढ़िया, पढ़े हो मतलब पढ़े हो, रिविजन करो, रिविजन है ना, बहुत बढ़िया। दोनों सत्य तथा आर्य की सही व्याख्या करते हैं। चलो आगे बढ़थन अपन। ठीक, थॉर्नडाइक के अनुसार जितने अधिक समान तत्व होंगे अधिगम का स्थानांतरण उतना अधिक होगा। अधिगम काला कहते? सीखे के प्रवृत्ति में, है ना, हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होते वही बात लगते हम करे है नी। चलो भाई थ्योरी क्लास ले एक बार जरूर देख लूँ फटाक से, है ना। चलो अब एक आंसर बताओ तो। देख पेपर ऐसने चाहिए तुम्हें लेंदी, ठीक है, घुमा फिरा के तोड़ मड़ोड़ के। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब कथन वाले विचार करे वाले आगे, दिमाग के ढक्कन खोले वाले। निर्माणात्मक मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। संकलनात्मक मूल्यांकन मुख्यतः प्रमाण एवं ग्रेड निर्धारण से संबंधित है। एकदम सही। निदानात्मक मूल्यांकन त्रुटियों के कारणों की खोज करता है। बढ़िया। प्रारंभिक मूल्यांकन के उद्देश्य विद्यार्थियों की पूर्व उपलब्धियों का निर्धारण करना है। चलो बताओ तो एक आंसर बताओ। चलो 24वां का आंसर बताओ। हाँ ऑप्शन नंबर डी एकदम सभी सही है, पढ़ के सबको सही लगे है नहीं, सबको सही। चलो भाई बहुत बढ़िया आंसर दे तो तुम ना, मतलब बढ़िया रिविजन करो, है ना। चलो 25वां नंबर के आंसर बताओ तो मोर छोटे भाई बहनी हो। चलो बढ़िया पढ़ो, बढ़िया नंबर लाओ, गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्शन लगाओ, लेकिन डेली क्लास जाओ भाई गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है भैया, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में तो नहीं बता रहे इसका, डेली क्लास जाने लगते मज़ा नहीं आते, ऐसे ही मत कहो, ठीक है।
हाँ, और प्राइवेट कॉलेज में पैसा देने लगते है ना। चलो भाई, बाद में बताऊँ एक एक चीज। मतलब यदि शिक्षक विद्यार्थियों को नियमित प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक प्रदान करता है तो अधिगम अधिक प्रभावी हो जाता है। तो कहा होते अधिगम अधिक प्रभावी हो जाता है, कहा थे कारण देखो, प्रतिपुष्टि शिक्षार्थी को उसकी त्रुटियों, प्रगति एवं अपेक्षित सुधार की दिशा से अवगत कराती है ना। चलो एला बताओ तो मोला। हाँ, 25वां नंबर बताओ। चलो, हाँ बहुत बढ़िया, दोनों सत्य आर्य की सही व्याख्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो पढ़ो भाई, है नहीं हुई चला बताओ हूँ। चलो अब एक और आंसर बताओ तो मोला। चलो सूची 1 सूची 2 के आंसर मिलाओ, है ना। ए हरे तुम्हार, ए हरे हमार प्रश्न नंबर कितना हरे जी, 26वां के प्रश्न नंबर आंसर बताओ। 26वां के, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 ज्ञानात्मक क्षेत्र ब्लूम दी से, भावात्मक क्षेत्र है ना कैथोल दी से अभी बताओ, मनोज्ञात्मक क्षेत्र है ना सेप्सन दी से, मूल्यांकन ला कौन दी, अधिगम उपलब्धि का निर्धारण करते है ना। ये सब लोग याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना स्क्रीनशॉट ले लो ये चीज ला, है ना। मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो भाई, दिमाग के ढक्कन खोल दीस नहीं तुम्हार मन की, है ना। हाँ, अब 27वां नंबर। चलो 27वां नंबर के आंसर बताओ मोला। चलो भाई, सात बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, एक ना एक को प्रश्न ही है में से। अधिगम वक्र लर्निंग कर्व में पठार की स्थिति कभी कभी दिखाई देती है ना। अधिगम वक्र में पठार मतलब का होते बताओ तो मोला। पठार मतलब कमेंट करके बताओ। पठार की स्थिति यह दर्शाते है कि शिक्षार्थी की प्रगति अस्थायी रूप से स्थिर हो गई, है नी। हाँ, एक जन लड़का कहा थे, हाँ जेमे घास फूस कुछ नहीं उगा थे, है ना बंजर जमीन टाइप में, है नी प्रगति नहीं हुआ थे, ठीक है। अधिगम का हरेगी लगातार सीखना, व्यवहार में परिवर्तन करना, नए नए प्रगति करना। और जो इंसान है रुक गए एक जगह में, ओकर कोई भविष्य नहीं है नी। चलो तो 27वां नंबर के आंसर का हुई हमारे मन के, बहुत बढ़िया, दोनों सत्य आर सही व्याख्या। चलो भाई, है ना का कहते पठार, है ना हिंदी में लिख देता हूँ जगह में, स्क्रीनशॉट ले लो। पठार अधिगम की अस्थायी रुकावट है, स्थायी असफलता नहीं, है ना। असफलता नहीं भाई, रुकावट जरूर पैदा करती, ठीक है। चलो बंजर जमीन भी उपजाऊ बनाया जा सकते। चलो 28वां नंबर के आंसर बताओ तो मोला। का कहा थे निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। का अधिगम केवल विद्यालय में, देखो केवल नेगेटिव वर्ड काट दो, केवल नेगेटिव वर्ड काट दो। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये राइट है ना। ए में भी केवल है मतलब काट दो, खत्म कहानी, एलिमिनेट करो बस। इसने बनाना है धड़ाधड़, है ना नेगेटिव पॉजिटिव देखो, खत्म कहानी, है ना। चलो भाई 29वां नंबर हमारे फिर से कथन कारण वाले प्रश्न है जी, है ना। चलो बताओ 29वां नंबर, एक लिख देता हूँ ताकि तुम्हारा कोई दिक्कत मत हो, है ना। चलो एक आंसर बताओ। वैधता वैलिडिटी परीक्षण की वह विशेषता है जो यह बताती है कि परीक्षण वास्तव में उसी का मापन कर रहा है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया। सही बात है। यदि कोई परीक्षण बार बार समान परिणाम देता है तो वह अनिवार्य रूप से वैध भी होगा। चलो भाई, हाँ हाँ नहीं हो, सही बात है नहीं, ये हाँ गलत है और ए सत्य है किंतु आर सही व्याख्या है। बहुत बढ़िया। हाँ देख मोला जे जगह में तू मला कंफ्यूज करना रही ना आंसर ऑप्शन में, मैं कर देता हूँ, गलत भी बता दूँ और तुम मोर सही कमेंट भी बताता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, और इसने होना चाहिए क्लास जो है, कहाँ होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, है नहीं। चलो भाई, मजा आना चाहिए क्लास में, एक्टिव क्लास होना चाहिए, एक्टिव जिसमें सब कोई एक्टिव हो, ठीक है। लड़का रहा है, बच्चा रहा है, टीचर रहा है नहीं, सिर्फ शिक्षक केंद्रित नहीं होना है। चलो एला बताओ तो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। चलो भाई जल्दी जल्दी मोल तुरंत जवाब दो तुम्हें। 30वां नंबर, हाँ विचार करना है, ठीक है। देखो, मूल्यांकन मापन की अपेक्षा व्यापक अवधारणा है। मूल्यांकन मापन की अपेक्षा व्यापक, बहुत बढ़िया। प्रत्येक मापन मूल्यांकन होता नहीं भैया, गलत है ना। प्रत्येक मूल्यांकन में किसी ना किसी प्रकार का मापन निहित हो सकता है नहीं। प्रत्येक मूल्यांकन में किसी ना किसी प्रकार का मापन निहित हो सकता है, एकदम राइट बात है। मूल्यांकन में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के
जो निर्णय सम्मिलित हो सकते हैं, एकदम सही बात है, मतलब कि JLM राइट है, के गलत है भैया, है ना। कहाँ दिखा तू मल्ला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ में आई नहीं। चलो थोड़ा सा कर एक्सप्लेनेशन, आंसर देख लो। क्या कहा, मापन, मेजरमेंट, मूल्यांकन, एवोल्यूशन, है ना। ये तुम्हारा सर्टिफिकेट वाला है, ये एवोल्यूशन का एक भाग है, इसलिए प्रत्येक मापन मूल्यांकन नहीं होता, है ना। जबकि मूल्यांकन में मापन का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए बेस्ट का है मूल्यांकन है, मापन नहीं, ठीक। चलो, लेकिन ओकरो उपयोग कभी कभार कर देते जब वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा वाले आते तब, ठीक है। मोर प्यारे भाई बहनी हो, एकदम थोड़ा सा लगी हुई दिमाग के ढक्कन खोले वाले, कहाँ कहाँ भैया क्वेश्चन ला रही करके, लेकिन प्रश्न इसने है, मैं एकदम बता दूँ, ठीक है। तो सब चीज पर तैयार रहो, और वैसे कथन कारण कूट वाले प्रश्न पेपर में भी आई, और मैं भी तुम्हारा मन पर एक प्रैक्टिस कराऊँ। वन लाइनर वाले कोई काम ही नहीं है भैया, ठीक है। मोर चैनल में वन लाइनर वाले कोई काम नहीं है, ओला तुम आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा प्रश्न आगे तेला किसी हल करूँ मैं ओला बताऊँ। मिलता मोर प्यारे छोटे भाई बहनों नेक्स्ट क्लास में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।